गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे टू कॉलम कैश बुक और आज है इसकी लास्ट क्लास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में आपको काफी ट्रिकी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें लिखा है दिसंबर 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आ गया, ठीक है? तो दिसंबर 1 को आएगा टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया है इसीलिए टू कैपिटल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, राइट? नेक्स्ट दिसंबर 2 पेड इनटू बैंक। आपने बैंक में डाल दिए 29,000, तो इसकी होती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। तो बेसिकली जब आपने पैसे बैंक में डाले तो बैंक में तो कैश आ गया, बैंक में तो पैसे आ गए, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक में आ गया रिसिप्ट साइड पे। कहां से आया? ऑफिस में से। तो यहां आएगा टू कैश दिसंबर 2। ये सी जरूर लिखना, ठीक है? और जब आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए तो कैश गया, ऑफिस में से कैश गया, तो कैश आएगा पेमेंट साइड पे। कैश तो गया, कहां गया? बैंक में गया, तो बाय बैंक दिसंबर 2। ये सी जरूर याद रखना, ठीक है? तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। आपने बैंक में पैसे डाल दिए तो बैंक में आ गए और कैश चला गया। नाम आता है पार्टनर का, ठीक है? नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम राज एंड कंपनी। जब आपको चेक मिलता है तो सबसे पहले ये सोचना होता है डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया। नीचे देखो 2-3 पॉइंट्स में कहीं कुछ लिखा है? नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसी टाइम डिपॉजिट करवा दिया। तो दिसंबर 3 को आएगा टू राज एंड कंपनी। कितने का चेक मिला? 800 का। हम ये मान लेंगे कि उसी टाइम डिपॉजिट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। आपने बैंक से पैसे निकाले बट प्राइवेट यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए। तो यहां पे आएगा दिसंबर 5 बाय ड्रॉइंग्स। प्राइवेट यूज मतलब ड्रॉइंग्स। बैंक से पैसे गए, कितने गए? 240, तो बैंक से आपने निकाल लिए 240, राइट? नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम कमला। अब हमें पता नहीं कि डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, तो नीचे पढ़ो। नीचे लिखा है कमला चेक वॉज एंडोर्स टू बाला। अब आपको याद होगा मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जब एंडोर्स करते हैं तो क्या होता है। ध्यान से सुनना दोबारा। आपको एक चेक मिला कमला से, ठीक है? और आपने वही चेक किसी और को दे दिया, तो क्या आपके अकाउंट में पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपको जो चेक मिला था आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, आपने किसी और को दे दिया, तो पैसे तो आएंगे, ठीक है? क्या आपके पैसे गए? नहीं गए, क्योंकि आपने अपना चेक नहीं दिया, किसी और से जो चेक मिला था आपने वही किसी और को दे दिया। तो इन शॉर्ट पैसे ना आए ना गए, तो ये ऊपर कहीं पे भी नहीं आएगा। जब चेक एंडोर्स करते हैं तो ऊपर कैश बुक में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसकी एंट्री होती है नीचे, राइट? तो कैसे होगी? सबसे पहले दिसंबर 14 को देखते हैं। आपको चेक मिला कमला से, तो इसकी एंट्री होती है चेक इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड टू कमला। कितने का चेक मिला? आपको चेक मिला 395 का और आपने डिस्काउंट कितना दिया? 15 का, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। ऐसा नहीं लिखा कि 395 मिलने थे, अमाउंट ड्यू 395 नहीं था। वो कह रहे हैं चेक मिला 395 का, इतने का मिला, 15 का आपने डिस्काउंट भी दे दिया, तो इसका मतलब कमला से मिलने कितने थे? 410, ठीक है? एक बार दोबारा, उन्होंने ये नहीं बोला कि अमाउंट ड्यू है 395, वो कह रहे हैं अमाउंट मिला 395, इतने का चेक मिला, 15 का डिस्काउंट भी दे दिया, तो मतलब 410 मिलने थे, ठीक है? अब दिसंबर 16 को आपने यही चेक किसी और को दे दिया। किसको दे दिया? बाला को। तो बाला टू चेक इन हैंड। देखो हमने बाला को देने कितने थे?
12 को देने थे 425, बहुत ध्यान से देखना, लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं अपनी 425 का, बट हम उसको चेक कितने का दे रहे हैं, चेक तो है 395 का, तो चेक तो गया 395। देखो जो चेक का प्राइस है, जो चेक की वैल्यू है ना, उसको आप बदल नहीं सकते। अगर किसी ने चेक पे लिख दिया 395, तो इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो चेक तो 395 का ही दे पाऊंगा मैं। देने कितने थे 425। अब सुनना, 425 देने थे, मैं उसको 395 का चेक देके आ गया इन फुल सेटलमेंट कि बस अब और नहीं आऊंगा मैं, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया? 30 का। ठीक है, 425 देने थे, 395 का चेक पकड़ा के आ गया, बस दैट्स इट, तो 30 का डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो बेसिकली किसी से आपको चेक मिला और आपने वही चेक किसी और को एंडोर्स कर दिया, तो पैसे ना आए ना गए। ठीक है, उसके पैसे गए और उसके पास आ गए, हमारे पास नो इम्पैक्ट, बट नीचे एंट्री जरूर करनी है, राइट। नेक्स्ट, पेड बिल्स पेबल बाय चेक। जब आपने अपने बिल्स पे किए तो पैसे तो गए, तो यहां पे आएगा बाय बिल्स पेबल। कितने पैसे गए? पैसे गए 1000, चेक से गए हैं तो इसलिए बैंक में आएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, अब पहले इसको हिंदी में समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑफिस में जितना भी कैश है, ऑफिस में कभी कभी कैश इकट्ठा हो जाता है, तो जो मालिक है, प्रोप्राइटर, वो कह रहे हैं इतना कैश यहाँ पे रखना सेफ नहीं है। जो ऑफिस में कैश है उसको ड्रॉर में रखना सेफ नहीं है। उसने अपने मैनेजर को बुलाया कि ये सारे पैसे जाके बैंक में डाल दो, ऑफिस में जो भी कैश है आखिरी दिन वो सारा बैंक में डाल दो। तो मैनेजर ने बोला कि सर छोटा मोटा तो कैश चाहिए होगा छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो प्रोप्राइटर ने बोला एक काम करो, 450 रुपीज रख दो, बाकी सारा बैंक में डाल दो। अब पढ़ो दोबारा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में डाले कितने, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450, 450 के ऊपर जितना भी कैश है वो सारा बैंक में डाल दो। ठीक है, अब ये कैसे होगा सुनना। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास कैश है कितना, तो कैश का सीडी निकालो, कैरेट डाउन, कैश का निकालो सीडी। कैश था 50,000, 50 में से यूज कितने हो गए 29, तो कैरी डाउन कितना है 21,000। ठीक है, कैश का कैरी डाउन निकालो, उसको यहां मत लिखो, रफ में लिखो। कैश का कैरी डाउन है 21,000, यहां तक ओके। 50 में से 29 गए, ये वाली साइड माइनस करी, तो कैरी डाउन रफ में लिख लो। अब वो कह रहे हैं इस 21,000 में, ये 21,000 आपका ड्रॉर में पड़ा हुआ है मंथ के एंड में, इसमें से 450 छोड़ दो, 450 को रखो कैरी डाउन, बाकी सारा बैंक में डाल दो। 21,000 में से अगर 450 छोड़ दिए तो बचे कितने 20,550, ये सारा बैंक में डाल दो। बैंक में डाल दो मतलब कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। ठीक है, एक बार दोबारा, सबसे पहले कैश का कैरी डाउन निकालो, उसको रफ में लिखो। वो कह रहे हैं उसमें से बस 450 छोड़ दो, बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट करवा दो ताकि हम सेफ हो जाएं। तो बाकी सारा कितने 2550, वो बैंक में डाल दो। तो जब बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक में पैसे आ गए 2550, कहां से आए ऑफिस में से, टू कैश। और डेट क्या है, डेट है December 30। ठीक है, और कैश गया, ऑफिस में से कैश गया, वो तो बैंक में जा रहे हैं, तो कैश कितना गया 20,550, कहां गया बैंक में गया, बाय बैंक, सी December 30। ठीक है, तो हमने 20,550 बैंक में डाल दिए। अब ऑफिस में कैश बचा कितना, जितना आपने छोड़ा था 450, तो 450 है हमारा बैलेंस सीडी। आपको निकालने की भी नीड नहीं है, यही आएगा, 450 है बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो कैरी डाउन था आपका 21,000, उसको आपने बाइफरकेट कर दिया, 20,550 बैंक में डाल दिया और बाकी का कैरी डाउन छोड़ा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, दिस इज 50,000, वो वाली साइड चेक कर लो,
29 प्लस 21 50,000 पक्का आएगी। ठीक है, तो जो आपका कैरी डाउन था आपने उसको बांट दिया, 20,550 बैंक में डाल दिया और 450 छोड़ दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450 लिखा हो, 2000 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो मान लो अगर लिखा है बैंक में डाले इन एक्सेस ऑफ 2000, तो जितना भी आपका कैरी डाउन आएगा रफ में निकालना, 2000 छोड़ देना, बाकी सारा बैंक में डाल देना। ठीक है, ये भी लिख लो। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कैश का कैरी डाउन मैंने निकाल दिया, बैंक का कैरी डाउन आप निकाल दो, और फिर यहां पे आ जाएगा जैन 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का तो है 450, बैंक का आप लिख देना। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। सबसे पहले मार्च 1 को बैलेंस दिया हुआ है, मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में दिया हुआ है 50 और बैंक में दिया हुआ है 3800। ठीक है, तो आपका बैलेंस तो आ गया 50 एंड 3800। उसके बाद मार्च 3 रिसीव फ्रॉम रमन 900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 50। आपको रमन से मिले मार्च 3, चेक की बात नहीं कर रहा, कैश मिले टू रमन। कितने मिले? 900। उन्होंने ये नहीं बोला कि 900 मिलने थे, उन्होंने बोला 900 मिले और डिस्काउंट कितने का दिया? 50। इसका मतलब मिलने कितने थे? 950 मिलने थे। ठीक है, तो मार्च 3 को डिस्काउंट की एंट्री नीचे आएगी, डिस्काउंट अलाउड टू रमन, डिस्काउंट अलाउड टू रमन 50। ठीक है, देखो आई नो इस पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर कब 900 दिखाना है, कब 850 दिखाना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर लिखा होता अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमन 900 एंड डिस्काउंट अलाउड 50, अगर ये लिखा होता कि अमाउंट ड्यू है 900 और आपने डिस्काउंट दिया 50 का, तो मतलब 850 मिलते। बट यहां क्या लिखा है? रिसीव फ्रॉम रमन 900, इतना कैश मिल गया 50 का डिस्काउंट देने के बाद, इतना कैश मिल गया, तो मतलब 950 मिलने थे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अमाउंट ड्यू लिखा है या अमाउंट रिसीव्ड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। आपने मार्च 5 को गुड्स सेल किए तो पैसा आएगा, गुड्स सेल किए 5000 के, बट आगे कुछ लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000। टोटल आपने 5000 की सेल करी, जिसमें से 2000 बैंक में डाल दिए, तो उसी टाइम दिखा दो 2000 बैंक में गए, 3000 कैश में आए। ठीक है, एक बार दोबारा, टोटल 5000 की सेल्स करी, जिसमें से 2000 बैंक में डाल दिए, तो बाकी 3000 कैश आ गए। आपके पास एक और ऑप्शन है, पहले आप दिखाओ कैश आया 5000, उसके बाद 2000 की काउंटर एंट्री कर दो, बट इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट मार्च 10 रिकवर्ड फ्रॉम मैनेजर ₹200 बीइंग एक्सेस ट्रैवलिंग अलाउंस ड्रॉन बाय हिम। पहले इस लाइन का मतलब समझो, आपने मैनेजर को ना ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ था, मतलब मैनेजर को पैसे दिए हुए थे कि जहां पे भी ट्रैवल करोगे कंपनी की साइड से पैसे कंपनी देगी। ठीक है, आप कंपनी का काम करो और पैसे कंपनी देगी। तो जब वो काम करके आया तो उसने बताया कि सर 200 रुपए बच गए, तो उसने 200 वापस कर दिए ऑनेस्टी के साथ। मान लो 10,000 दिए थे आपने, 9800 लगे, 200 वापस कर रहे, तो बेसिकली पैसे आए। ठीक है, जब दिए थे वो पुरानी बात है, वो पिछले महीने दिखाया होगा, अभी नहीं दिए, अभी तो फिलहाल पैसा आया। कितना आया? 200। तो आप दिखाओगे मार्च 10 को टू ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आपने उसको पैसे दिए हुए थे उसमें से 200 वापस आ गए, तो कैश तो आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट सेटल्ड अ डेट ऑफ 1200 बाय चेक
रिसीविंग द डिस्काउंट ऑफ 500, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सेटल्ड अ डेट ऑफ 1200, हमने 1200 देने थे, ऐसा नहीं बोला कि 1200 दे दिए, वो कह रहे 1200 देने थे, तो 1200 का उधार था और हमें 5% डिस्काउंट मिला। 1200 का 5% कितना होता है 60। अगर 1200 में 60 का डिस्काउंट मिल गया तो पे कितने किए, पे किए होंगे 1140। ये समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा, सेटल्ड अ डेट ऑफ 1200, 1200 का उधार था, देने थे, ठीक है, क्रेडिटर को देने थे। आगे वो कह रहे हैं रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 60 का डिस्काउंट मिल गया, 5% डिस्काउंट मिल गया, बाकी पे करे, ठीक है। तो बाय क्रेडिटर आपने पे करे 1140, चेक से है या कैश में है, चेक से, तो 1140 बैंक से गए, ठीक है। और मार्च 13 को जो डिस्काउंट मिला उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट मिल गया 60, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो, यहां पे इतना कैश आया था, यहां पे 1200 उधार की बात करिए, ये नहीं बोला कि इतना पे किया, वो कह रहे हैं इतना उधार था, डिस्काउंट मिला, बाकी का पे किया, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रू 500 फ्रॉम बैंक एंड पेड अ डोनेशन, आपने बैंक से 500 निकाले, ऑफिस के लिए नहीं, उससे डोनेशन पे करी, तो सीधा आ जाएगा बाय डोनेशन, और पैसे बैंक से गए कितने 500, ठीक है, डोनेशन पे करी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट पॉइंट, इसको मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके लिए नया पॉइंट है। डिस्काउंटेड अ 3 months मैच्योरिटी बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 एट 6% डिस्काउंट। कुछ भी समझ नहीं आया होगा, पहले इसका मीनिंग समझो। आपको एक बीआर मिला था, मान लो मोहन सोहन, किसी से बीआर मिला था और पेमेंट आनी है 3 months के बाद। आपने मोहन को गुड्स बेचे होंगे उधार पे, ठीक है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने आपको बीआर दे दिया कि 3 months के बाद पे करूंगा, आपने कहा ओके। बट हुआ क्या, सडनली आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन आपको कैश चाहिए, तो आप मोहन के पास गए कि भाई साहब पेमेंट कर दो, अभी कर दो, ये देखो बीआर है मेरे पास। तो उसने बोला मैं पेमेंट तो कर दूंगा, बट एक बात बताओ, बीआर पे डेट क्या लिखी है, बीआर पे डेट लिखी है 3 months बाद की। जैसे मान लो आपने मार्च में गुड्स बेचे हैं मार्च 1 को, तो पेमेंट आनी है अप्रैल 1, मई 1, जून 1 को, 3 months बाद की। तो आपको सीधा बोलेगा इस पे डेट पढ़ो, आपने कहा हाँ जी सर 3 months के बाद की है, वो कहेगा बाहर जाओ, ठीक है, आपको डोर दिखा देगा और बाहर कर देगा, और आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कर सकते। रीजन, उस पे डेट 3 months बाद की है, आप अभी पैसे नहीं मांग सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप प्यार से मांग सकते हो, अगर वो मना कर देगा तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। बट आपको कैश चाहिए, तो हुआ क्या, अब आप गए अपने बैंक के पास, बहुत ध्यान से सुनना, वहां से तो पैसे नहीं आने वाले, आप गए बैंक के पास, आपने बैंक को बोला कि मैं आपका अकाउंट होल्डर हूं, कब से आपके पास अकाउंट है, आप मुझे पैसे दे दो और ये बीआर रख लो, ये बिल रिसीवेबल रख लो, 1000 का है और मेरे को 1000 रुपीज दे दो, इससे मेरा काम हो जाएगा, और कल को जब पेमेंट आएगी तो आप ले लेना, ठीक है। तो आपने बैंक को बोला कि ये रहा बीआर, ये आप रख लो, मुझे पैसे दे दो, मेरी हेल्प कर दो, और कल को आप पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो आपके पास प्रूफ भी आ गया, तो बैंक बोलेगा मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, ठीक है, कर देगा बैंक आपकी हेल्प, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली अगर बैंक हेल्प करेगा कुछ तो पैसे लेगा, सोशल सर्विस तो करेगा, तो बैंक कुछ चार्जेस काटेगा, वो डिपेंड करता है कि बिल कितने का है उसके ऊपर, कुछ चार्जेस काटेगा। अब पढ़ो, डिस्काउंटेड 3 months मैच्योरिटी बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड मतलब बैंक से जल्दी पैसे ले लिए, फॉर ₹1000 एट 6% डिस्काउंट। तो बिल था आपका 1000 का, बैंक आपको पैसे देने को तैयार है, बट 6% के चार्जेस काटेगा, 6% का डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, और बिल कितने का है 3 months का, तो 3 months के हिसाब से, पूरे साल का बिल थोड़ी है, 3 months के बाद पेमेंट आ जाएगी ना, तो 3 months का फैक्टर भी आएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो 1000 का 6% होता है 60 रुपीज वैसे तो, ठीक है, बट 3 months के चार्जेस काटेगा, तो 3/12 मतलब 1/4, तो ये हो गया 15 रुपीज,
तो बैंक 15 रुपए काट लेगा ताकि वो भी कुछ कमा ले और बाकी के आपको दे देगा। 1000 में से अगर 15 गए तो आपको मिलेंगे कितने? 985। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुनो। आप बीआर लेके बैंक के पास गए कि मुझे पैसे दे दो, ये बीआर रख लो। ड्यू डेट पे बैंक को पैसे मिल जाएंगे, बट बैंक कुछ तो कमाएगा ना। तो 1000 का 6% 3 मंथ्स के हिसाब से काट लिए। 1000 में से 15 गए, 985 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक आपके अकाउंट में डाल देगा। तो पैसा आया, रिसिप्ट्स 985, लेकिन आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2BR। 985 आपके अकाउंट में आ जाएगा। डेट क्या है? डेट है मार्च 21। ठीक है, अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा मोहन के पास? बैंक जाएगा, और बैंक को पूरे 1000 मिल जाएंगे क्योंकि 1000 का बिल है, पूरे 1000 मिल जाएंगे। 985 बैंक ने आपको दिए, 1000 उसको मिल गए, 15 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? अगर आप इसकी एंट्री देखोगे ना, आगे जाके एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेकंड टर्म में, उसमें पूरा इसके ऊपर है डिटेल में। इसकी एंट्री पता क्या होती है? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, आपका बीआर गया, एसेट गया, आपके अकाउंट में आ गए 985 और चार्जेस कट गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस 15 रुपीज। ये एंट्री होती है। बट 985 तो आपने दिखा दिए ना, तो वो नीचे नहीं दिखाओगे। नीचे बस डिस्काउंटिंग चार्जेस की एंट्री होगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। नीचे बस इस 15 रुपीज की एंट्री होगी। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में दोबारा बताऊं, आपके पास बीआर है, 3 मंथ्स बाद की डेट है, आप उसके पास पैसे मांगने गए क्योंकि आपको नीड है, वो मना कर रहा है, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से डिस्काउंट करवा लोगे। डिस्काउंट मतलब बैंक से पैसे ले लोगे और कुछ चार्जेस दे दोगे। कितने चार्जेस? जितना क्वेश्चन में मेंशन होगा, 6%, 8%। और जितने मंथ्स का बीआर है, मतलब बैंक को 3 मंथ्स के बाद पैसे मिलने हैं, तो वो 3 मंथ्स का फैक्टर लगाएगा। अगर 2 मंथ्स का बीआर है तो 2 मंथ्स का फैक्टर लगाएगा। ठीक है, इतने पैसे काट लिए, बाकी आपके अकाउंट में आ गए। राइट, आई होप समझ आ गया होगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप सीडी निकाल लो और बीडी निकाल लो और इसको कंप्लीट कर लो। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी और फिर अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। सबसे पहले जैन 1 को कैश इन हैंड दिया हुआ है और बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है। कैश आपके पास है 40,000 और बैंक बैलेंस है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ 10,000 एट 1% थ्रू बैंक। फिर से वही पॉइंट आ गया, आपके पास एक बिल है और आपको पैसे चाहिए, बट वो पार्टी अभी पैसे नहीं दे रही क्योंकि उस पर डेट बात की है। तो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि ये बिल रख लो और मुझे पैसे दे दो। बैंक देने को तैयार है, बट वो 1% चार्जेस काटेगा। ठीक है, बिल कितने का है? 10,000 का, तो बैंक उसका 1% कट करेगा। इसमें मंथ्स का फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि दिया नहीं होगा। कितने मंथ्स का बिल है ये बताया नहीं, तो आप मंथ्स का फैक्टर अपने आप मत लेना। ठीक है, तो 10,000 पे 1% कट होंगे, 100 रुपीज कट होंगे। तो अगर 10,000 में से 100 कट हो गए तो मिलेंगे कितने? 9900। वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। रीजन टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, और डेट क्या है? Jan 3। तो बेसिकली 10,000 का बिल था, बैंक ने 1% काट लिया, बाकी आपके अकाउंट में डाल दिया, और जो 1% काटा उसकी एंट्री नीचे होगी, तो वो क्या होगी? Jan 3 को डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। कितने काट लिए? 100। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। इसमें बस एक पॉइंट नया था कि मंथ्स का फैक्टर नहीं दिया तो लगाएंगे भी नहीं। राइट,
नेक्स्ट, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, आपने टैक्स पे किया, पैसे तो गए, तो Jan 5, लेकिन यहाँ पे बाय इनकम टैक्स नहीं आएगा। जब आप इनकम टैक्स पे करते हो वो आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे आएगा बाय ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट किसको मिलता है, आपको, तो उसके ऊपर टैक्स भी आप पे करोगे, ये आपका अपना एक्सपेंस है। ठीक है, तो बाय ड्रॉइंग्स कितना पे किया, 20,000 बाय चेक, इसीलिए पैसे गए बैंक से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ये भी नया पॉइंट है। परचेज 100 गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच एट 95 ईच बाय चेक। ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा आपके डैड शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, ऐसे ही आपके डैड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स मतलब लाइक डिबेंचर्स ओनली, ये गवर्नमेंट के होते हैं तो थोड़े सेफ होते हैं। तो हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, कितने खरीदे, 100 बॉन्ड्स खरीदे। ठीक है, और एक बॉन्ड वैसे तो 100 का है, बट हमें कितने का मिला फिलहाल, 95 का। तो अगर 100 बॉन्ड्स खरीदे एट द रेट ऑफ 95 ईच, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 9500। टोटल कितना गया, 9500। ठीक है, तो जब आप शेयर्स खरीदते हो या बॉन्ड्स खरीदते हो, उसको बोलते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट कर दिया, कितना किया, 9500, और चेक से पेमेंट हुई है तो इसलिए बैंक में आ जाएगा। ठीक है, डेट क्या है, डेट है Jan 8। तो Jan 8 को आपने 100 गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे ऑफ 100 ईच एट 95 ईच, हमें 95 के पड़े, तो 100 बॉन्ड्स खरीदे और एक बॉन्ड 95 का पड़ा, तो टोटल पैसे कितने गए, 9500 बाय चेक। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक, ये भी है इंपॉर्टेंट। पहले इसका मीनिंग समझो। ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस का मतलब हमने एक एक्सेप्टेंस दे रखी थी, हमने बिल्स पेबल दे रखे थे कि हम पैसे देंगे, कुछ टाइम के बाद देंगे। आज वो एक्सेप्टेंस हमने ऑनर की, ऑनर मतलब उसकी पेमेंट कर दी कि हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, कितने का है, Jan 11 5000 का बिल्स पेबल पे कर दिया, तो Jan 11 बाय बिल्स पेबल, चेक से पे किया इसीलिए बैंक से जाएंगे। ठीक है, तो ऑनर आवर ओन एक्सेप्टेंस मतलब जो हमने एक्सेप्टेंस दे रखी थी, आज हमने ऑनर करी, मतलब पेमेंट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपने कैपिटल लगाई, कब लगाई, डेट इज Jan 15। एडिशनल कैपिटल मतलब आपने और पैसे लगा दिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, 30,000 लगाए, जिसमें से 25,000 बैंक में डिपॉजिट किए, तो 25 सीधा बैंक में आएंगे और 5 कैश में आएगा। देखो ये पॉइंट करने के दो तरीके हैं। टोटल कैपिटल कितनी लगाई, 30, पहला ऑप्शन, डायरेक्टली 25 बैंक में डाल दो और 5 कैश में। दूसरा ऑप्शन, 30 दिखाओ कैश में और फिर 25,000 की कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन बिहाफ ऑफ सोहन, ये भी है इंपॉर्टेंट। आपको कैश मिला, ठीक है, मोहन लाया ऑन बिहाफ ऑफ सोहन, इसका मीनिंग क्या है, सोहन ने आपकी पेमेंट करनी थी, ठीक है, सोहन ने पैसे देने थे, वो खुद तो आ नहीं पाया, उसने मोहन के हाथ भिजवा दिए। दोबारा सुनना, सोहन ने आपकी पेमेंट करनी थी, वो नहीं आ पा रहा, उसने मोहन के हाथ भिजवा दिए। तो आप बताओ नाम किसका आएगा, मोहन तो बस पोस्टमैन है, उसने तो बस आके दिए हैं, उधार किसका कम हो रहा है, सोहन का, तो यहां नाम आएगा टू सोहन। ठीक है, जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो सोहन का क्लोज हो रहा है, राइट। कितने पैसे आए, 3000। तो मोहन तो बस एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है, जो बीच में आके पैसे दे रहे हैं, बट हिसाब किसका क्लियर हो रहा है, सोहन का। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी ध्यान से सुनना। आपको भी पता है कैश बुक में डेबिट मतलब पैसे आ गए और क्रेडिट मतलब पैसे गए, बट बैंक में उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था। बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, जब आपका बैलेंस बढ़ता है ना तो बैंक आपको क्रेडिट करता है,
और डेबिट का मतलब होता है माइनस। रीजन, बैंक में क्रेडिट मतलब पैसे बढ़ रहे हैं आपके, तो बैंक के ऊपर उधार बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बैंक क्रेडिट करेगा। और जैसे जैसे पैसे कम होंगे, लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए वो डेबिट करेगा। ठीक है, अब पढ़ो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाला, प्लस किया, तो बेसिकली आपके पास तो इंटरेस्ट आया। ठीक है, आप कैश बुक में कहां दिखाओगे? डेबिट में, क्योंकि जब पैसे आते हैं हम कहां दिखाते हैं? डेबिट में। ठीक है, तो बैंक उल्टा चलता है, बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, तो हम कैश बुक में कहां दिखाएंगे? पॉजिटिव साइड, टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आया? 2000, सीधा अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, बैंक में जब पैसे बढ़ते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। रीजन, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम राज, आपको राज से चेक मिला, टू राज, कितने का? 4100। ठीक है, आपको लगा पैसे आने वाले हैं बैंक में, बट Jan 25 को वही चेक हो गया डिसऑनर। अब आपको पता ही है, जब चेक मिलता है तो आप एंट्री करते हो बैंक टू राज कि पैसे आने वाले हैं, और जब वो चेक होता है डिसऑनर तो आप एंट्री रिवर्स कर देते हो, आप कर देते हो राज टू बैंक। तो यहां पे भी रिवर्स कर दो, बाय राज। रीजन, आपको लगा पैसे आने वाले हैं तो आपने बैंक में प्लस कर दिया, बट वो तो आएंगे, तो आप बैंक में माइनस कर दो ताकि वो नलीफाई हो जाए। ठीक है, अगर यहां तक होता फिर तो इजी है, डिसऑनर में हम एंट्री रिवर्स कर देते हैं, बट यहां कुछ और भी है। आगे लिखा हुआ है बैंक चार्ज 50 रुपीज। अब सुनना, जब चेक बाउंस होता है ना तो बैंक कुछ चार्जेस काट लेता है। कितने चार्जेस काटेंगे? 50 रुपीज। आप बताओ, पैसे आए या गए? पैसे तो गए। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस की वैसे तो एंट्री होती है बैंक चार्जेस टू बैंक, क्योंकि 50 रुपीज गए और हमारे लिए खर्चा। बड़ी बात बताओ, क्या इसमें हमारी गलती है? हमारी गलती तो नहीं है। चेक किसका बाउंस हुआ? राज का। पैसे किसके कट गए? 50 रुपीज हमारे, बट हमारी तो मिस्टेक है ही नहीं, तो हम ये पैसे किससे लेंगे? राज से। तो होगा क्या, हम यहाँ पे बैंक चार्जेस टू बैंक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे राज टू बैंक। रीजन, पैसे तो गए मेरे 50 रुपीज, नो डाउट बैंक से कटेंगे, बट ये पैसे मैं किससे लूंगा? राज से लूंगा। तो हुआ क्या, राज का चेक बाउंस हुआ, 4100 तो लेने लेने हैं, प्लस 50 रुपीज और लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राज को बोल दूंगा कि भाई साहब 41 तो आपने देने ही है, प्लस 50 रुपीज जो मेरे कट गए वो भी आपने देने हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे अकाउंट से 4100 माइनस होंगे और 50 भी माइनस होंगे। ठीक है, बट मैं किससे ले लूंगा? राज से। समझ पा रहे हो? एक बार यहां देखो दोबारा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको चेक मिला तो आपने एंट्री करी होगी बैंक टू राज 4100, फिर यही चेक हुआ बाउंस, डिसऑनर, तो इसकी एंट्री होती है राज टू बैंक 4100, और जो मेरे बैंक चार्जेस कट गए मैं वो भी राज से ही लूंगा, तो उसकी एंट्री क्या होती है? राज टू बैंक 50 रुपीज। रीजन, पैसे गए और एसेट बढ़ गया, तो अल्टीमेटली मेरे पैसे कितने गए? 4150, और मैं किससे लूंगा? राज, तो इसलिए यहां पे आ गया बाय राज। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी खत्म। अब इसका सीडी और बीडी निकाल दो। Jan 31 बाय बैलेंस सीडी, और कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिख लो। सो गाइस, अब हमारा 2 कॉलम कैश बुक फिनिश। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप जरूर ट्राई करना, एंड उसके बाद आपको इस चैप्टर की सारी इलस्ट्रेशंस करनी है। इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप सारी कर लेना। ठीक है, एंड जिन स्टूडेंट्स का पेटी कैश बुक आ रहा है, अगर उसमें थ्योरी आ रही है वो तो बुक से हो जाएगी, बट अगर उसका प्रैक्टिकल आ रहा है तो एक क्लास में अपलोड करूंगा, आप वो भी देख लेना पेटी कैश बुक के लिए। ठीक है, अदरवाइज दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आई वुड सजेस्ट इलस्ट्रेशंस जरूर कर लेना,
एंड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो भी जरूर कर लेना, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यू चैप्टर।